प्रिय छात्रों, आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिकल लेके आए हुए हैं। बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही सरल जो है कॉन्सेप्ट, बगैर उसके मैकेनिक्स में कोई काम नहीं हो सकता। फोर्स कंपोनेंट जो हम लोग अलग अलग निकालते हैं, उसको समझने के लिए एक कार है, बहुत छोटी सी कार है। इसमें हमने एक धागा बांधा है और यहाँ पे वेट लटकाया है, नट आप देख सकते हैं। तो ये जो धागा है ये जीप से बांधा हुआ है, छोटी सी जीप है थार। इसमें मोटू पतलू बैठे हुए हैं, जग्गू की कार है। इसमें धागा बंधा हुआ है और इस पे वेट लटका हुआ है। तो आप इसमें इतना समझने के बाद ये देखिए कि जब हम इसको पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो ढकेलने के बाद ये आगे की तरफ आएगा, क्योंकि ये वेट लटका हुआ है। तो इसमें जो फोर्स काम कर रहा है mg, नीचे की तरफ काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऊर्ध्वाधर जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है। और इसमें जो तनाव है ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो तनाव और इसका जो भार है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। अब जब हम इसको छोड़ेंगे तो इसका भार का मान ज़्यादा होने की वजह से ये उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, परिणामी बल, वो नीचे की तरफ होगा, जिससे ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, जो फोर्स का कंपोनेंट है हमारा, एक जब हमें कोई फोर्स एंगल पे काम करता है, किसी कोण पे काम करता है, गति की दिशा के कोण पे जब अप्लाई होता है, इंक्लाइंड प्लेन पे अप्लाई होता है, तो उस समय वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कौन सा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में और कौन सा ऊर्ध्व दिशा में काम कर रहा है, तो दोनों को हमें निकालना पड़ता है। तो हम फोर्स मान लेते हैं कि जो इस पर काम कर रहा है F, तो वो जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, एंगल अगर हमें पता है, वर्टिकल में कितना होगा, दोनों हम निकाल सकते हैं। तो कोसाइन थीटा जो होता है वो क्षैतिज दिशा में, और साइन थीटा फोर्स का जो कंपोनेंट है वो ऊर्ध्व डायरेक्शन का। ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हमें ये समझाने की ज़रूरत है कि जब तक, अभी देखिए इसको छोड़ देते हैं तो इसमें मूवमेंट होगा, लेकिन ये मूवमेंट, कार जो है यहीं पे किनारे आके रुक जाती है, मेज़ के किनारे ही आके रुक जाती है, मेज़ से आगे नहीं आती कार। कारण क्या है कि जो फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है वो यहाँ पे जो इस दिशा में डायरेक्शन जो है, कार की डायरेक्शन में जो फोर्स है, ये फोर्स काम करना ही बंद कर देता है। क्योंकि ये जो फोर्स है ये पूरी तरह से वेट के रूप में बदल जाता है यहाँ इस पॉइंट पे। तो इस दिशा में कोई फोर्स न लगने की वजह से गाड़ी यहाँ पे आके खड़ी हो जा रही है। तो आप इसको दोबारा प्रैक्टिकल में देखिए और समझने की कोशिश करिए कि ये गाड़ी हम पीछे करेंगे और गाड़ी को छोड़ेंगे तो गाड़ी आएगी आगे तक, और आने के बाद गाड़ी यहाँ आके खड़ी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से भी छोड़ेंगे तभी गाड़ी आके यहीं पे खड़ी हो जा रही है। फिर से दोबारा कोशिश करिए, ये देखिए आप, गाड़ी जो है थोड़ा सा प्लेन नहीं एरिया, इस वजह से और स्पष्ट नहीं हो पा रहा प्रैक्टिकल। लेकिन आपको जो मेन इसमें समझना है वो ये देखिए, यहाँ पे प्लेन है। अब गाड़ी अगर चलेगी तो यहाँ तक आएगी, किनारे तक, फिर खड़ी हो जाएगी। ये होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अगर किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है तो हम उसका क्षैतिज घटक निकालते हैं और ऊर्ध्व घटक निकालते हैं। देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल, एकदम किनारे पे आकर रुक जा रहा है। तो इस प्रैक्टिकल को आप कई बार करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, जो घटक है हमारा उसको हम क्यों निकालते हैं। क्योंकि जिस दिशा में जो बल काम कर रहा है उसको हमें निकालना आवश्यक हो जाता है, ताकि हम लगने वाले बल को और बलों से उसको संयोजन कर सकें और परिणामी बल ज्ञात कर सकें। ये देख सकते हैं आप, और बहुत ही सरल प्रैक्टिकल है, इसको आप घर पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं।
धन्यवाद।